आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। भगवान महादेव की महारात्रि महाशिवरात्रि, भगवान के परम भक्तों का परम दिन महाशिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि का दिवस अपने आप में अद्भुत अलौकिक साधना उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक शैव भक्त, शिव भक्त भगवान महादेव की उपासना के लिए शिवरात्रि की रात्रि का अनन्य प्रयोग अपने जीवन में जरूर करता है। शिवरात्रि के दिन यह 10 कार्य आपके जीवन में संपूर्णता को देने वाले होते हैं। इसलिए आइए जुड़ जाइए भगवान महादेव की इस प्रिय रात्रि से। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के पर कीजिएगा। शिवरात्रि के दिन प्रथम कार्य जो किया जाना चाहिए वह है महाशिवरात्रि का व्रत। वह शैव नहीं, वह शिव भक्त नहीं जो महाशिवरात्रि का व्रत अपने जीवन में ना कर पाया हो। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है महाशिवरात्रि का व्रत भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए, अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए, इष्ट प्राप्ति की कामना के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अनन्य रूप से धारण करना चाहिए। भगवान महादेव के सन्निकट बैठकर शिव पुराण का यह मंत्र श्लोक मैं आपको बता रहा हूं। इसी मंत्र श्लोक को कहते हुए भगवान महादेव का परम व्रत महाशिवरात्रि व्रत धारण करना चाहिए। मंत्र श्लोक आपके सामने है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव। यह भगवान महादेव के सन्निकट बोलना चाहिए कि प्रभु मैं आपका व्रत धारण कर रहा हूं, आप मुझे अभिष्ट सिद्धि और अपनी अनन्य शरणागति प्रदान कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य लीजिए, छोड़िएगा नहीं। यह अवसर मानव जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता। महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ दूसरा कार्य बोले अखंड 4 प्रहर की पूजा का लाभ उठाना। हम अपने इस मानव जीवन से तभी लाभान्वित हैं मानो जब हम अपने जीवन में शिवरात्रि की यह 4 प्रहर की पूजा को करते हैं। 4 प्रहर की पूजा का भावार्थ है प्रदोष काल से लेके उषा काल के मध्य में हम भगवान महादेव की उपासना, उनकी पूजा आदि को संपन्न करते हैं। 4 प्रहर का जो प्रारंभ होता है शिव पूजन का शिवरात्रि में वह प्रदोष काल से प्रारंभ होता है। प्रदोष काल अर्थात शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। उसके बाद फिर लगता है त्रियामा काल। त्रियामा काल अर्थात कि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। उसके उपरांत फिर लगता है निशित काल जिसमें हम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रात्रि पूजन करते हैं। उसके उपरांत उषा काल रात्रि 3 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक का जो समय है यह उषा काल है। इन 4 प्रहरों में भगवान महादेव की पूजा, उनकी साधना उपासना अवश्य करनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है रात्रो जागरणं कुर्यात् पूजां यामोद्भवां चरन् शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे निधाय चैव तद्द्रव्यं पूजार्थं शिव सन्निधौ। भगवान महादेव के दक्षिण पश्चिमांग में बैठकर उत्तराभिमुख होते हुए भगवान महादेव की अनन्य उपासना शिवरात्रि के दिवस जरूर करनी चाहिए। दूसरा कार्य, तीसरा महाकार्य शिवरात्रि के दिन क्या करें? विशेष पूजा में कमल के पुष्पों से यदि महादेव की पूजा कर सकें अति उत्तम है। 108 ध्रुवा और 108 बिल्व पत्रों से अष्टोत्तर शतनामों से भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। अन्यत्र महाशिवरात्रि में भगवान महादेव के 1008 नामों से उनको ध्रुवा, बिल्वपत्र, चावल आदि से शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा जरूर करें। यह शिवरात्रि का विशेष उपाय है। शिवरात्रि के दिन चौथा महाकार्य, महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण महापूजा का विशेष लाभ उठाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजा करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या वैधव्य दोष हो, मांगलिक दोष हो या विवाह में अड़चने आती हो, सुयोग्य पत्नी के लिए योग्य पति की कामना हेतु, व्यापार की वृद्धि हेतु यदि आप किसी भी मनोमंगल कामना के लिए शिवरात्रि का व्रत पूजन आदि करते हैं तो आपकी मन की
आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आप करके देखिए महाशिवरात्रि का महापूजन। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ श्रवण करना भी अपने आप में अनन्य फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि में पांचवा विशेष कार्य क्या करना चाहिए? बोले महारुद्राभिषेक। महारुद्राभिषेक समस्त आदि व्याधि विपत्तियों का हरण करने वाला है। आज के समय में जिस प्रकार यह रोग प्रत्येक जनमानस के ऊपर आकर बैठ गए हैं, इन रोगों की निवृत्ति के लिए महारुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। महारुद्राभिषेक रुद्री के अष्टाध्यायी द्वारा, नमक चमक के द्वारा अथवा लघु रुद्रीय पाठ के द्वारा या शतरुद्रीय पाठ के द्वारा, जैसी भी आपसे संभावना हो, आप शिवरात्रि के दिन महारुद्राभिषेक अवश्य कीजिए। क्या विभिन्न विभिन्न द्रव्यों के द्वारा महादेव का अभिषेक कीजिए। दूध से अभिषेक करने से संतान की अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। मधु के द्वारा, शहद से आप अभिषेक कीजिए, शक्कर के द्वारा आप अभिषेक कीजिए। व्याधियां हैं तो रोग है तो कुशा के द्वारा अभिषेक कीजिए। इस प्रकार बहुत सारी अभिषेकों का व्याख्यान शिव पुराण के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार आप महाशिवरात्रि के दिन महारुद्राभिषेक का लाभ जरूर उठाइए। महाशिवरात्रि के दिन छठवां कार्य बोले दीपदान। शिवरात्रि के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। भगवान महादेव के मंदिर में बिल्व वृक्ष के नीचे आपको दीपदान जरूर करके आना चाहिए। अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन सातवां कार्य बोले जप करना। आप शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के निकट बैठकर आप अवश्य जप कीजिए। आप किसी भी मंत्र का जप यदि भगवान महादेव के निकट शिवरात्रि के दिन बैठकर करते हैं तो बोले वह जप आपका अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन जप की सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। आप बैठिए, ओम नमः शिवाय मंत्र से आप प्रथम जप प्रारंभ कीजिए। रुद्राक्ष की माला में जप कीजिए, माथे पे त्रिपुर्ण धारण कीजिए, गले में रुद्राक्ष धारण कीजिए और भगवान महादेव के सन्निकट बैठकर आप उनका पूजन और जप कीजिए। अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शिव के निकट जो भी हम जप करते हैं अनन्य फल देने वाला होता है। शिवरात्रि के दिन बोले आठवां विशेष कार्य बोले शिवरात्रि के दिन अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कीजिए। यदि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवरात्रि के दिन प्यारा सा शिवलिंग अपने घर में रखिए, उनकी स्थापना पूजन कीजिए। आपको शिवरात्रि के दिन शिव स्थापना, शिवलिंग की स्थापना करने का भी अनन्य फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन नवा कार्य क्या करना चाहिए? बोले बिल्व वृक्ष का रोपण करना चाहिए और बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बिल्व वृक्ष की पूजा के विषय में मैंने वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष रोपण करने का तो अपने आप में अनंत गुना फल है, तो आप शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष का रोपण अवश्य कीजिए। और शिवरात्रि के दिन 10वां कार्य, इस दिन आपने क्या नहीं करना है यह भी ध्यान रखिए। शिवरात्रि के दिन मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज, छल कपट को त्याग दीजिए। महादेव की अनन्य भक्ति में रम जाइए। शिव होकर शिव की पूजा कीजिए। अनन्य गुना अपने आराध्य के सन्निकट जितना हो सके उतना वास करिए। आपके जीवन में महादेव की परम भक्ति प्रवाह धारा से बहती रहे। आपको महाशिवरात्रि का यह महाकार्य जरूर करने चाहिए। मेरी महादेव की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।